So hi, I am Harsh and I am here with another video and 18th को AIATS 4 था जिसका रिजल्ट तो अभी 23 जनवरी को आएगा बट इसके आंसर की एंड सोल्यूशन वगैरह मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है और मैंने एनालाइज भी कर लिया है पेपर को एंड अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं। सो मैं अपने मार्क्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुमने भी पेपर दिया था AIATS या कोई भी पेपर दे रहे हो, तुम कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, then the most important thing is to analyze your mistakes। क्योंकि पेपर देना इज डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम उसको घर पे आके एनालाइज नहीं कर रहे हो, तुमने बस पेपर दिया, घर पे आकर उसको फेंक दिया, तुमने दोबारा देखा भी नहीं उसकी तरफ, देन तुम्हारा पेपर देने का, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने पेपर को एक बार एनालाइज करो एंड अगर हो सके तो सारे क्वेश्चंस की दोबारा अटेम्प्ट कर लो एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड अपनी गलतियों को एक मिस्टेक बुक में ज़रूर लिख लो। मैं तो क्या करता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, पेपर के नीचे की जगह रहती है AIATS में, मैं वहीं पे नीचे लिख लेता हूँ एंड क्योंकि अलग से कॉपी बनाना थोड़ा सा मतलब बोरिंग सा हो जाता कि उस कॉपी को भी रिवाइज करना है अलॉन्ग विद नोट्स, शॉर्ट नोट्स। तो मैं पेपर के नीचे ही नोट कर लेता हूँ एंड जब भी मुझे रिवाइज करना है तो पूरा पेपर ही उठाया एंड रिवाइज कर लिया। सो दिस इज इट। एंड अनदर थिंग, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी इससे पहले FTS टेस्ट सीरीज के रिलेटेड, उसमें काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उन्होंने AITS गंगा ली है, नर्मदा ली है, क्या इसमें भी FTS इंक्लूडेड है? तो लेट मी जस्ट क्लेरिफाई यू, अगर तुमने AIATS गंगा, नर्मदा या उत्कर्ष ली है या फिर AIATS प्राइम भी लिया है, तो उसमें भी FTS इंक्लूडेड होती ही है। सो मच्छर, सो इन केस तुम्हारे पास FTS का प्लानर नहीं है तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस AITS 4। तो पेपर वाज मॉडरेट टू हार्ड। फिजिक्स फिजिक्स बहुत इजी थी, इजी मतलब मॉडरेट थी। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं थी, हाँ 4-5 क्वेश्चंस थे जिसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। एक क्वेश्चन स्प्रिंग वाला एंड सम गैसेस से रिलेटेड था, वो तो मुझे सोल्यूशन देखने में नहीं आ रहा, तो इट वाज डिफिकल्ट। एंड एक आध क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन टफ आ जाएं, सो इट्स नॉट अ बिग डील इन AITS। सो हाँ, एंड बायोलॉजी में बॉटनी वाज गुड, बॉटनी इजी थी, मॉडरेट थी आई थिंक। एंड ज़ूलॉजी थोड़ी-सी टफ थी, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन एंड लेंथी, ओवरऑल बायो भी थोड़ी-सी लेंथी ही थी। एंड केमिस्ट्री में तो पहली बात तो मैंने पहले भी बताया वीडियो में, मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ के नहीं गया था एंड उसके काफ़ी क्वेश्चंस थी जिस वजह से मुझे वो छोड़ने पड़े ऑब्वियसली। तो वहाँ पे वो मार्क्स कटेंगे मेरे एंड ड्यू टू मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन बन रहे थे मुझसे अच्छे से, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। देन बायो में भी लेंथी थी तो मैंने उसमें भी बहुत टाइम दे दिया एंड केमिस्ट्री के लिए टाइम कम बचा, तो मैंने जल्दी जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, एक दो OMR मिस्टेक भी कर दी। एंड हाँ, तो पेपर तो केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स कम ही आ रहे हैं, मीन्स वो केमिस्ट्री में 100 मार्क्स भी नहीं हो पा रहे हैं पूरे मिला के, अराउंड 90-95 कुछ मार्क्स बन रहे हैं केमिस्ट्री में, विच इज़ अ वेरी बैड स्कोर। एंड अब मैं अपने मार्क्स बताऊँ, तो मेरे मार्क्स आ रहे हैं, अभी तो मुझे एस्टिमेटेड पता है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया ऑब्वियसली, तो 500 अबव आ रहे हैं मार्क्स, विच इज़ काइंड ऑफ एवरेज मार्क्स एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट मोर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेस्ट दिया है तो एनालाइज ज़रूर से करना एंड अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताए थे एंड उनके मार्क्स लिटरली 610, 620 मार्क्स, मतलब 600 अबव कैसे मार्क्स आ रहे हैं, लाइक क्या खाते हो तुम लोग? तो मुझे भी कुछ सजेशन देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं देन कीप गोइंग, कीप कंसिस्टेंट, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है नीट के लिए, अराउंड 3 मंथ्स कह सकते हैं हम, जनवरी भी आधी निकल चुकी है। और अगर तुम्हारे मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं, मीन्स 300 से थोड़े नीचे आ रहे हैं, अगर 300 से ऊपर आ रहे हैं तो तुम सेफ जोन में हो, तुम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो, अभी टाइम है और तुम अच्छा कर सकते हो नीट में। बट अगर तुम्हारे 300 से कम आ रहे हैं देन फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स, थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर्स की तरफ जाओ, थोड़ा सा चीज़, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। लास्ट वीडियो में भी पूछ रहे थे कोई लोग कि फिजिक्स में हम कैसे अच्छा स्कोर करें। सो द बेस्ट थिंग इज़
फिज़िक्स में स्पेशली। बायो में तो तुम ऑब्वियसली वन शॉट से कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट जल्दी से, क्योंकि उसमें मेनली तुम्हें एक बार में चीज़ समझ में आ जाती है, बट फिज़िक्स में थोड़ा नहीं आती। तो फिज़िक्स में डिटेल्ड लेक्चर से पढ़ो, अभी भी टाइम है, आराम से कर सकते हो। और कंसेप्ट समझ के देन उसके क्वेश्चंस कर लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा तो थोड़ा-सा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाएगा नीट में या फिर टेस्ट्स में, तो तुम ईज़िली कर पाओगे, अगर सिर्फ़ तुम फ़ॉर्मूला पढ़ के गए हो उसके उससे बेटर है। सो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन बाय। एंड इफ तुमने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर क्योंकि तुमने यहाँ तक देखी है, तुम्हें ऑब्वियसली पसंद तो आई ही होगी। सो